एक तो ये है डॉक्टर साहब कि यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट है। कुछ दिनों से शिकायतें चल रही थी कि यहाँ पर ऐसे ही खुले के अंदर पड़ा है, तो उन पर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? जो बायोमेडिकल वेस्ट समाज के लिए भी और स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी खतरनाक है। हाँ। तो बायोमेडिकल वेस्ट के मैनेजमेंट के प्रति सरकार भी गंभीर है बिल्कुल। और प्रशासन भी गंभीर है। हम्म। इसको लेके हमने दो चीज़ें हैं जो इस चिकित्सालय में की है, और आम हर चिकित्सालय में ऐसा ही हो रहा है कि जहाँ भी बायोमेडिकल वेस्ट बनता है या जहाँ उत्पन्न होता है, उसी समय हम उनको अलग अलग कलर की बाल्टियों में इकट्ठा करते हैं। और राज्य सरकार के निर्देश है कि उसके बाद वहाँ से जब वो बायोमेडिकल वेस्ट है, वो एक ऐसे एरिया में जाए जहाँ हम्म। उनका स्पेशल उसका मार्गेशन होता है। हम्म। तो जो हमने एक सेग्रीगेशन एरिया यहाँ अलग बना रखा है। तो जो भी वार्डों में हमारा बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है, वो थैलियों में बंद होके और उस एरिया में आके वहाँ इकट्ठा करते हैं। हम्म। उसके बाद जो हमारा नॉर्मल कचरा है, वो हमारा जो नगर पालिका है, नगर पालिका की तरफ से जो अलग टेम्पो आते हैं, जो बाहर जो कूड़ा कचरे वाली जो डालने की जगह है वहाँ वो डालते हैं। और हमारा जो बायो झाड़ जो भी जो यहाँ मटेरियल निकलता है, उसके लिए चिकित्सालय की तरफ से एक सीटीएफ जो वैन होती है, कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटी, जो गवर्नमेंट ने शुरू कर रखी है, हम्म। उसके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है। और वो गाड़ी है वो एक दिन छोड़ के हमारे चिकित्सालय में आती है, और विद इन 48 घंटे में जो हमारा रेगुलर जो बायो वेस्ट निकलता है, वो गाड़ी के थ्रू बाहर हमें हम भिजवा देते हैं। डॉक्टर साहब अभी भी हम देखते हैं, जैसे जस्ट इंटर करते हैं उसकी दूसरी साइड वहाँ पर सीरीज वगैरह पड़ी है, उसके साइड इधर नगर पालिका वाली जो लगी हुई है, वहाँ पर हम देखते हैं कि खून से सनी हुई कुछ पट्टियाँ वगैरह भी है। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही है, क्योंकि सरकार भी इसको लेकर चिंतित है, क्योंकि जगह जगह हम देखते हैं नई बीमारियां पनपती है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे इस पर? ये आपका कहना सही है। हाँ। हो सकता है कि जो अभी जो हमारे यहाँ सफाई कर्मी है, हम्म। जो सफाई करते हैं, जो वार्ड से उस थैलियों को उठाते हैं, उनको अलग एरिया में रखते हैं। लेकिन कई बार आवारा पशु जो चिकित्सालय में अंदर घुस जाते हैं, और वो हमारी बंद रखी हुई थैलियाँ, हम्म। कई बार वो भूलवश गेट खुला रहने से उनको निकालते हैं तो बाहर मिल सकती है। हम्म। लेकिन हम उनका पूरा ध्यान रखते हैं। हम्म। हमने उसके लिए बाहर गेट पे काऊ कैचर लगाया है, हम्म। और काऊ कैचर की साइज भी इतनी बड़ी करी है कि पशुओं को किसी भी सूरत में अंदर आने से रोका जाए। हम्म। उसके बाद हमारे जो सफाई कर्मी जिनको हमने रखा है, पहले हमारे पास जो हमारा हॉस्पिटल छोटा था, जब 4 लोग यहाँ सफाई के लिए होते थे, आज हमारे पास 10 कार्मिक है। हर कार्मिक को हमने बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे उठाना है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, कैसे रखना है, कैसे सीटी वैन में डालना है, इसकी हमने ट्रेनिंग दी है। और एक हमारा यहाँ जो चिकित्सालय में कायाकल्प कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी हमने इसको अलग से टॉपिक को लिया है। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह की इस तरह जो बायो जो वेस्ट है, उनका जो निस्तारण है वो अच्छी तरीके से हो। गवर्नमेंट ने जो प्रोटोकॉल दिया उसी अनुसार हो। हम्म। फिर भी पूरे प्रयास के बावजूद अगर कहीं कोई भूल है तो हम उसके सुधार करेंगे। बिल्कुल पूरा सर। प्रयास करेंगे कि भविष्य में इस तरह की कोई जन हानि या कोई नुकसान ना हो जो बायो झाड़ की लापरवाही से हो। सर एक मैं बात करूँगा, जन स्वास्थ्य से रिलेटेड मुद्दा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को छोड़कर अगर हम बात करें, निजी हॉस्पिटल है अन्य, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं सर। तो आप थोड़ा संक्षिप्त में बताएं भी। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं। लोग कचरे के ढेर के अंदर वहाँ डाल देते हैं। कचरे बीनने वाले लोग हैं वो वहाँ जाते हैं, इनसे संक्रमित होते हैं। आवारा पशु है वो भी होते हैं। लोगों को नॉलेज नहीं है, नॉलेज के अभाव में ऐसा जगह जगह हम देखते हैं वो डालते हैं। उनको क्या कुछ संदेश देना चाहोगे सर? ये आप कहना सही है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल की अनुमति जब सरकार देती है, जी। तो इसमें हर तरह के ये प्रोटोकॉल होते हैं। उसमें भी एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का एक बिंदु होता है। हम्म। उसमें उस चिकित्सालय से एनओसी लेने के बाद ही उसको अनुमति मिलती है। तो ये कहना गलत है कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वो इस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से अनभिज्ञ हो। अगर ऐसा कोई चिकित्सालय कर रहा है तो वो कहीं न कहीं उसका लापरवाही का द्योतक है। हम्म। अब मैं ये कहना चाहूँगा
कि बायोमेडिकल वेस्ट है उसका अगर हम सही निस्तारण नहीं करेंगे तो ये आपका कहना सही है, क्योंकि बहुत गरीब व्यक्ति जो छोटे छोटे प्लास्टिक के और सिरंज और कांच के लालच में उस कचरे के ढेर में हाथ मारते हैं, तो उसमें कोई भी ऐसा रोगी जिसके अगर हेपेटाइटिस हो, जिसके एचआईवी हो, और उस ब्लड से रंजित कोई अगर सिरिंज वहाँ पड़ी है और वो कचरा बीनने वाले कोई व्यक्ति के या कोई पशु जो अनजान पशु जो वहाँ गया और वो कचरा खाने के हिसाब से अगर उसको अगर कोई इंजरी होती है तो उसके बीमारी फैलने के चांस रहते हैं। तो ये ज़रूरी है कि इसके प्रति राज्य सरकार के चिकित्सालय नहीं, प्राइवेट चिकित्सालय भी इसके प्रति सतर्क रहें और बायोमेडिकल वेस्ट को प्रोटोकॉल अनुसार निस्तारित करें। ये मेरा कहना है।